नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, 1 साल हो गया है, तो बैंक और एनबीएफसी कंपनियां क्या कर सकती हैं, वो कंपनियां करती क्या है, क्या कर सकती हैं मैक्सिमम, आज उस पर बात करें। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ, यदि आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अब जब नहीं है तो कोई क्या कर सकता है, कोई किसी का क्या कर सकता है। जब पैसे ही नहीं है तो उसका क्या किया जा सकता है। जो प्रोसेस होगा वो करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। तो जब नहीं पैसे हैं तो बहुत आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो नोटिस है, प्रायर नोटिस आप कंपनी को दे करके चुपचाप बैठिए। फिर जो नोटिस आएगा, जो प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा वो किया जाएगा। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अब हम बात करेंगे लोन के प्रकार। लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, लोन तो आपने सुना होगा, बहुत है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, कार, बस, ट्रक, जीप, बहुत सारे हैं। गोल्ड लोन तो बहुत है। तो उसमें प्रकार अगर देखा जाए तो केवल 2 ही लोन होते हैं। 2 प्रकार केवल उनके 2 ही हैं। एक है सिक्योर्ड लोन, एक है अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में कौन सा आता है? सिक्योर्ड लोन जहां प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो, जहां कोई कीमती चीज गिरवी रखी हो, जैसे गोल्ड लोन सिक्योर्ड लोन, कार लोन सिक्योर्ड, बस लोन, ट्रक लोन, दुकान का लोन, मकान का लोन, फैक्ट्री का लोन, कारखाने का लोन। तो ऐसे लोन जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, उस लोन को सिक्योर्ड लोन करते हैं, जिसमें मालिकाना हक बैंक के पास होता है। मालिकाना हक बैंक के पास होता है। यदि आपका लोन पूरी कंप्लीट हो जाती है, वहाँ से आपको एनओसी मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब उस पर आपका हक होता है। तो ये होता है सिक्योर्ड लोन, जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या कोई कीमती वस्तु वहाँ रखी गई है, उसको कहते हैं सिक्योर। अब आ जाते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में एनओसी नहीं मिलती, इसमें एनडीसी मिलती है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। तो इसमें कोई गिरवी नहीं होती है, ब्याज दर ज़्यादा होती है। जैसे इसमें होता क्या है, पर्सनल लोन में, अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, ऐसे लोन जहाँ पे प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, और लेकिन इस पर ब्याज दर जो होती है ज़्यादा होती है, 18% होती है, 20% होती है। यदि आप EMI डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन नहीं दे पा रहे हो, तो 40-40, 45-45% तक क्रेडिट कार्ड पे लोन EMI ले लेते हैं। इतने इंटरेस्ट लगा देते हैं, इतने ब्याज पेनल्टी जुर्माने लगा देते हैं, और मिनिमम के नाम पे, मिनिमम अमाउंट ड्यू के नाम पे ये आपसे ब्याज वसूलते हैं। अगर आपका 5 लाख का कोई क्रेडिट कार्ड है, आप मिनिमम भरते चले जाइए। हमारे क्लाइंट थे, 5 साल से मिनिमम भर रहे थे। 5 लाख का उनका 5 लाख पूरा बचा रह गया, और वो उन ब्याज पेनल्टी के साथ 5,000 रुपये जो देते थे, 4 साल से देते चले आ रहे हैं। लेकिन आज तक उनके लोन का मिनिमम का अमाउंट जो था 5 लाख, 5 का 5 ही रह गया, उसमें 1 रुपये भी कम नहीं हुआ। तो मिनिमम का मतलब होता है ब्याज। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप 10 लाख भी दे चुके रहेंगे, फिर भी इनका 5 लाख खड़ा ही रहेगा। तो स्टॉप लॉस, रुक जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कोई गलती करने के लिए। पैसे नहीं है, रुक जाइए, स्टॉप लॉस, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप 10 लाख भी दे देंगे तो भी आपका अमाउंट कम नहीं होगा। तो देखिए, ये मैक्सिमम कर क्या सकते हैं। चेक तो आपने दिया ही नहीं है क्रेडिट कार्ड में चेक दिया, चेक बाउंस का केस होगा नहीं। ECS लगाया नहीं, ECS बाउंस का केस नहीं होगा। और उसके बाद भी ये 85% तक डिस्काउंट मिलता है इसमें। क्रेडिट कार्ड में 85% तक डिस्काउंट मिलता है। 1 लाख का लोन है तो 15,000 से 20,000 में सेटलमेंट हो जाता है। इतना कम पे सेटलमेंट होता है, फिर भी कंपनी आपको कस्टमर केयर लगा करके, क्रेडिट कार्ड चाहिए उसके लिए फ़ोन करती है, DSA लगाती है, कस्टमर केयर लगाती है, उसके बाद एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको फ्री मिलेगा। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि एक ट्रैप है। क्रेडिट कार्ड एक जाल है, आप उसमें फंस जाएंगे। क्रेडिट कार्ड आप यूज करते रहेंगे, कभी न कभी आप डिफ़ॉल्ट होंगे। तो जब डिफ़ॉल्ट होंगे तो उनका जाल, उसके ट्रैप पे फंस जाएंगे। फिर ट्रैप में फंसने के बाद आपको ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना, मिनिमम बैलेंस के नाम पे इतने चार्जेज वसूले जाएंगे कि आपका कैपिटल अमाउंट का है अमाउंट खड़ा रहेगा, और आपकी अमाउंट तो खड़ा रहेगा, ब्याज, मिनिमम ब्याज बढ़ते रहेगा। तो यदि आपके पास ऐसा कुछ है, ट्रैप में फंसे हैं, तो आप 5 दिन के अंदर में अपने क्रेडिट कार्ड के पीछे कस्टमर केयर नंबर होता है, वहाँ से बात करके आप साफ साफ कह दीजिए मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, बंद करा दीजिए। अगर 5 दिन के वर्किंग डे के अंदर अगर ये नहीं करते हैं तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनको चार्ज लगेगा। तो कभी भी अगर आप ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं, क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस चुके हैं, मिनिमम भरते चले आ रहे हैं, तो स्टॉप लॉस, रुक जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतने पैसे ब्याज, पेनल्टी, जुर्माने के नाम पे देने के लिए। नहीं तो इनके अमाउंट देखेंगे तो ये 40-40, 50-50% तक आपको ब्याज, पेनल्टी और जुर्माना लगा देते हैं।
और ये ज़्यादातर कंपनियां आपके अमाउंट को, पर्सनल लोन को, ये पर्सनल लोन वगैरह को जो होता है अनसिक्योर्ड लोन, उसको 90 दिन के अंदर एनपीए में डाल सकते हैं। माने एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके पैसे से बैंक को लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर डालते नहीं हैं, 9 महीने तक नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सब बैंक और एनबीएफसी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है। अगर एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए कंपनी अपना एनपीए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए एनपीए में नहीं डालते हैं। 9 महीने तक हर संभव कोशिश करते हैं, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, रिकवरी एजेंट, हर संभव कुछ नोटिस प्रोसेस करके जब उनको लगता है अब यहाँ से पैसे की वसूली नहीं की जा सकती, तब वो एनपीए में डाल करके, उसको एनपीए में न डाल करके अपने लेजर से ही डिलीट करते हैं, जिसको 9 से 12 महीने में ये राइट ऑफ में डाल देते हैं। राइट ऑफ मतलब होता है कि बैंक की नज़र में पैसे को मरा हुआ मान लिया जाता है कि अब ये पैसे नहीं सूल पाएंगे, तो सभी लोन को एनपीए में नहीं डालते हैं। 9 से 12 महीने, 1 साल के अंदर तक में ये आपके अकाउंट को राइट ऑफ में डाल देंगे। राइट ऑफ डालने का मतलब होता है अब यहाँ से ये पैसे नहीं सूल कर पा रहे, राइट ऑफ। तो उसके बाद भी आपको 3 साल से ज़्यादा हो जाता है, यदि 3 साल से ज़्यादा हो गया तो लिमिटेशन एक्ट के तहत आपके ऊपर अगर आपकी ईएमआई जब से डिफ़ॉल्ट है उसके 3 साल से 1 दिन भी ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी आपके ऊपर केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट होता है। लिमिटेशन एक्ट के तहत आपके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। ये 3 साल से आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट है, आप पैसे नहीं पे कर पा रहे हैं, तो लिमिटेशन एक्ट के तहत आपके ऊपर 3 साल के अंदर नहीं केस किए तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को बेच देते हैं, फिर वहाँ से रिकवरी वगैरह शुरू करते हैं। लेकिन आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, बिजनेस लोन में सेटलमेंट होता है, वो हो जाएगा। लेकिन आपको कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया कि यदि आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये एक साफ है कि आप कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस दीजिए, और लीगल प्रायर नोटिस जरिए एडवोकेट रजिस्टर्ड पोस्ट दीजिए, एडवोकेट के माध्यम से दीजिए और रजिस्टर्ड पोस्ट से दीजिए, ताकि आपको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी हो जाए। और एडवोकेट के माध्यम से जाएगा तो उसको रिकॉर्ड पे रखना ही पड़ेगा। इसलिए कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप हमसे पर्सनली भी मिलना चाहें तो आप हमसे पर्सनली भी मुलाकात कर सकते हैं। हमारा कॉल बुकिंग करा करके आप हमसे डायरेक्टली पर्सनली मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी बातें करनी होती है। सिक्योर्ड लोन होते हैं, उसमें 1 मिनट या वीडियो से नहीं सॉल्यूशन मिल सकता। तो आपको पर्सनली मिलना है तो आप हमसे आकर के मीटिंग कर सकते हैं, और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।